हेलो। हेलो। हाँ सर, आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ सर, बताइए क्या दिक्कत हुई है? दिक्कत ये हुई है सर, मुझे कॉल बहुत सारे आ रहे थे आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड की जानिब से। हाँ ठीक है। हाँ, तो बहुत सारे कॉल आ रहे थे, तो मैं हर मर्तबा कट कर रहा था, मुझे लोन की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है। हाँ, तो फिर बहुत इतने दिनों से आज सुबह में कॉल आया, मैं नाश्ता कर रहा था, तो हाँ उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी ऑफर है, चेक कर लीजिए। हाँ। मैंने बोला बोलो क्या ऑफर है, तो उन्होंने कहा कि 3 लाख की ऑफर है, 3 साल के लिए, जितना लेना चाहे ले सकते हो। मैंने कहा चलो ठीक है, 3 लाख के बारे में बताओ। हाँ तो 3 लाख के बारे में उन्होंने बताया कि 36 मंथ के लिए बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपको लोन प्रोवाइड हुआ है बोल के। ठीक है। तो मैंने कहा कि कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उन्होंने कहा कि 10.5% है ठीक है। और आप चाहे तो उससे भी कम करवा देंगे। ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर पर 3 साल के लिए मेरा टोटल इंटरेस्ट कितना जाएगा, तो उन्होंने बताया कि 51,000 रुपये जाएगा। ठीक है। तो हर साल का कितना होगा, तो बोले 17,000 या 18,000 के आसपास कुछ होगा हर साल का पूरे। ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात, ज़बानी बता रहे हो, मुझे जरा प्रोसेस बताओ, मैं यहाँ पे मैं देख लूँ कि जैसा तुम बता रहे हो वैसा हकीकत में है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपका प्रोसेस करता हूँ, और मैंने कहा कि फौरन प्रोसेस ना करो, तो मुझे मतलब इतना बताओ कि मुझे यहाँ पे शो कैसा करेगा, सिर्फ इतना ही जानना है मुझे, मैं देख लेता हूँ, फिर उसके बाद में समझ बूझ करके मैं आपको कॉल करूंगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ही होता है, कहने लगे ऐसा डायरेक्ट फौरन अकाउंट में नहीं आता। मैं प्रोसेस बताऊं, वो प्रोसेस करो तुम, और जब पूरा प्रोसेस करोगे तो फिर आपको शो करेगा। फिर उसके बाद में मैं एक एग्रीमेंट भेजूंगा आपको ईमेल के ऊपर। तो एग्रीमेंट आने के बाद में तो वहाँ पे साइन का एक ऑप्शन होगा, वहाँ पर तुम साइन करोगे, ओके कहोगे, तो फिर आपके अकाउंट में आएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो प्रोसेस करते करते वो डेबिट कार्ड तक पहुंच गए सर। तो डेबिट कार्ड का उन्होंने मेरे से नंबर मांगा, डेबिट कार्ड का नंबर। तो मैंने कहा कि ये तो नहीं दे सकता मैं। तो कहने लगे कि नहीं, उसके बगैर तो होगा ही नहीं। तो मैंने कहने लगा तो प्रॉब्लम नहीं बोला मैं, ये डेबिट कार्ड, फिर वो उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह सब मांग रहे थे। तो मैंने बोला कि भाई ये तो मुमकिन नहीं, ये नहीं दे सकता मैं। तो कहने लगे कि चलो ठीक है, तुम प्रोसेस कर लो। ठीक है, मैं प्रोसेस करता हूँ बोला। तो डेबिट कार्ड का नंबर का ऑप्शन था, वो नंबर एक्सपायरी डेट मुझे डालने के लिए उन्होंने कहा। मैंने डाल दिया, तो फौरन मेरे अकाउंट में मतलब 2,91,000 रुपए तो मेरे सर एक अकाउंट में बात आ बताओ गए। ना, ये तो गलती सीधे सीधे आपकी है ना। डेबिट कार्ड कोई क्यों लेता है? तभी तो डिटेल लेता है ना, उसमें पैसे डालने हैं उसको। ये तो कॉमन सेंस, कोई जो भी डेबिट कार्ड होल्डर है उसको पता है। अब आप खुद सारी नहीं डिटेल दे रहे हो और आप फिर कह रहे हो सर गलती से प्रोसेस हो गया। गलती से तो नहीं, ये तो सीधी सीधी आपकी गलती है। किसी कोई भी ये चीज बोलेगा। डेबिट कार्ड सर, देने का मतलब, सर एक बात बताओ ना, आप लोन का ट्राई कर रहे थे, ठीक है, आप देख रहे बराबर। थे, ठीक है, हाँ, देखने के बीच में अपनी डेबिट कार्ड डिटेल देने का क्या मतलब है? डेबिट कार्ड डिटेल तो तभी दी जाए जब उसमें पैसे ट्रांसफर करना है किसी को सर। नहीं डेबिट वो मैं दिया नहीं ना उनको सर, मैंने खुद, उन्होंने मुझे क्या कहा सर, सर मैं हमेशा कुछ लोन वोन ऐसा लेता नहीं हूँ, और उन्होंने मुझे आपको लोन वोन। डालने को बोला, आपने डेबिट डिटेल डाली ना उसके अंदर। जी, डाल दिया तो मैंने। बस, तो फिर डाल दी मतलब वही कि आपको पैसे, आपके पास अकाउंट में पैसा डाल, आपके पास पैसा अकाउंट में आ जाएगा। देखो, डेबिट कार्ड की डिटेल वही डालेगा ना उसके फॉर्म के अंदर जिसको पैसा चाहिए। जिसको चेक करना है वो डिटेल थोड़ा डालेगा अपने अकाउंट की सर। आपके अकाउंट की डिटेल उनके पास आई है, जो कि आप खुद बोल रहे हो जी आपने डाली है, ठीक है। नहीं, मैंने डाली है सर, हाँ पूरा आपने डाली पूरा है ना, मैं। आप खुद बोल रहे हो ना। तो आप जी किसी जी। कहीं भी, आप किसी भी कुछ भी करो तो कोई आपकी बात, किसी को इस मतलब कोई भी कहे आपने खुद लिया है लोन। सर मेरे पास में जो कॉल रिकॉर्ड है ना उनकी, हाँ उसमें मैंने साफ साफ उनको कहा है हाँ। कि मैंने साफ साफ उसके अंदर उनको यूँ कहा, देखो तुमने मुझे कहा कि ये जो प्रोसेस है, ये पैसे अकाउंट में आने का प्रोसेस नहीं है, ये सिर्फ वहाँ पे आपको शो करेगा। तो मैंने कहा कि ये देखो, ये कॉल पूरी रिकॉर्ड है, और तुमने धोखे से मेरे अकाउंट में पैसे डाला है, तो रिकॉर्ड करो, कुछ भी करो, कहने लगा वो एग्रीमेंट आ ही जाता है, कहने लगे एग्रीमेंट आने के बाद में पैसे आते हैं, 24 घंटे में वो एग्रीमेंट आ जाता है, बोले वो कॉल के अंदर सब रिकॉर्ड है सर। ठीक है। तो वो मैंने कहा कि कहाँ है एग्रीमेंट, वो 24 घंटे के भीतर आ जाएगा। तो फिर मैंने, उससे पहले पैसे क्यों आ गए फिर? तो मुझे भी नहीं पता उससे पहले पैसे कैसे आ गए। ये बात की उसने कॉल में, मतलब साफ साफ है सर। सर देखो, अब वो कुछ भी बोले, उसका होगा टारगेट पूरा और आपका कट गया। उसका टारगेट पूरा हो गया हाँ सर। आपका कट गया। आपने अकाउंट की डिटेल खुद डाली है, तो आप कहीं भी कोर्ट केस कचहरी सुप्रीम कोर्ट पे चले जाओ आप, कोर्ट भी आपको जिम्मेदार ठहराएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से।
आप बस ये चीज कर सकते हो, अभी भी ट्राई कर सकते हो। कॉल रिकॉर्डिंग है आपके पास, उसमें ना एक जो आपने स्क्रीनशॉट मुझे भेजा उसमें कस्टमर की ईमेल आईडी है, उस पे आप मेल करो और वो रिकॉर्डिंग भेजो और बोलो जी मुझे ऐसे जबरदस्ती लोन पे दिया गया है, मैंने लिया नहीं है, मुझे बोला था 11% मिलेगा, मेरे को 24% का इंटरेस्ट लगा रखा है उसमें और जबरदस्ती मुझे लोन दे दिया है कि मुझे वापस करना है। इस तरीके से उनको मेल करो और देखो क्या रिस्पॉन्स आता है उनका। अच्छा, और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। देखो लोन आपने अकाउंट की डिटेल डाली है, कोई भी कहेगा, देखो तो सीधी सी बात, सिंपल सी बात है, अगर किसी का खून होता है और जिस वेपन से खून हुआ है उसमें अगर आपके हाथों के निशान है, फिंगरप्रिंट्स हैं, तो दोषी आपको माना जाएगा सर। बराबर। तो उसी तरीके से आपने लोन की अकाउंट की डिटेल, देखो अकाउंट डिटेल पर्सनल होती है, आपके अकाउंट डिटेल आदित्य बिरला के पास अपने आप नहीं आ सकती है। तो अकाउंट डिटेल जो आपने दी है, इसका मतलब आपने लोन लिया, इंटरेस्ट आपने दिखाया, इंटरेस्ट था आपका, आपने इसलिए अकाउंट डिटेल दी है बस। तो अल्टीमेटली आप ट्राई कर सकते हो, आप एक बार आप मेल कर दो उनको, देखो क्या रिस्पॉन्स आता है, बट भरना सर पड़ जाएगा आपको। भरना पड़ेगा। 10 दिन तक एफर्ट मार सकते हो, 10 दिन का टाइम होता है, 10 दिन में अगर उन्होंने वापस ले लिया तो अच्छी बात है, वरना तो भरना पड़ जाएगा सर। अच्छा, तो मतलब पे करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा सर, ऑप्शन ही नहीं, बिकॉज देखिए अकाउंट डिटेल आप ही नहीं डाली सर, कोई भी आप ही को जिम्मेदार ठहराएगा सर, बिकॉज मैं तो जानता हूँ इस चीज को, ये चीज होती है। अगर आप अकाउंट डिटेल नहीं देते, कायदे से देखो सर, पैन कार्ड आधार कार्ड आपने दिया होगा उनको या नहीं दिया था? नहीं, बिल्कुल दिया था ना। तो पैन कार्ड आधार कार्ड कौन देता है सर? जिसको लोन लेना है वही देगा ना सर, खाली चेक करवाने के लिए तो नहीं देगा ना कोई। आपने अगर खाली उनको वर्बली बताया होता कि सर ये मेरे पैन कार्ड का नंबर है, ये मेरे आधार कार्ड का नंबर है, तो एक बार को आप क्लेम कर सकते थे, लेकिन आपने बकायदा फोटो कॉपी भेजी है उनकी, फोटो भेजी होगी, राइट? जी। हाँ, तो डिटेल दी है, इसका मतलब वो खुद प्रूव कर सकते हो कोर्ट में, भाई साहब इन्होंने मेरे को डिटेल दी है सारी, इन्होंने लोन लिया है मुझसे। कॉल रिकॉर्डिंग के बेस पे कुछ ज्यादा कुछ हो नहीं पाएगा, आप चाहें तो ट्राई कर लीजिए एक मेल डाल के एक बार, लेकिन मैं सच बताता हूँ, देखो सर कुछ हो नहीं पाएगा।